न्यूबॉर्न बेबी का फीडिंग शेड्यूल क्या होना चाहिए? सच वर्सेस मिथ, शेड्यूल वर्सेस डिमांड फीडिंग की पूरी सच्चाई। जब घर में नया बच्चा आता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है बेबी को कब और कितनी बार दूध पिलाना चाहिए। कई लोग कहते हैं हर 2-3 घंटे में फीड दो, जबकि कुछ कहते हैं कि जब बच्चा रोए तभी फीड कराओ। इसी कन्फ्यूजन को कहते हैं शेड्यूल फीडिंग वर्सेस डिमांड फीडिंग। इस व्लॉग में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, क्या सही है, क्या गलत है और एक न्यूबॉर्न बेबी की जो आइडियल फीडिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। हाँ, न्यूबॉर्न बेबी का फीडिंग शेड्यूल क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबी 0 से 3 महीने का कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं होता। उनका पेट बहुत छोटा होता है और दूध जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए उन्हें बार बार दूध की ज़रूरत होती है। आमतौर पर बेबी दिन में 8 से 12 बार फीड ले सकता है, यानी हर 1.5 से 3 घंटे में फीड। कुछ बेबीज क्लस्टर फीडिंग भी करते हैं, यानी बार बार फीड मांगना। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि न्यूबॉर्न बेबी क्लॉक के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से फीड करता है। हाँ, डिमांड फीडिंग क्या होता है? डिमांड फीडिंग का मतलब है जब भी बेबी भूख के संकेत दे तब उसे दूध पिलाना। बेबी के हंगर क्यूज यानी भूख के संकेत, मुंह खोलना और हाथ चूसना, सिर इधर उधर घुमाना यानी रूटिंग रिफ्लेक्स, होंठ चूसने की आवाज़ निकालना, बेचैनी या हल्का रोना। ध्यान रखें, रोना लेट साइन है, यानी तब तक बेबी बहुत भूखा हो चुका होता है। हाँ, शेड्यूल फीडिंग क्या होता है? शेड्यूल फीडिंग में बेबी को फिक्स समय पर फीड कराया जाता है, जैसे हर 2 या 3 घंटे में। उदाहरण, सुबह 6 बजे, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे। इस मेथड में बेबी की ज़रूरत से ज़्यादा क्लॉक को इम्पोर्टेंस दी जाती है। हाँ, सच वर्सेस मिथ यानी ट्रूथ वर्सेस मिथ्स। मिथ 1, बेबी को हर 2 घंटे में ही फीड देना चाहिए। सच, हर बेबी अलग होता है। कुछ बेबीज 1 घंटे में भी भूखे हो सकते हैं, तो कुछ 3 घंटे तक सो सकते हैं। मिथ 2, अगर बेबी सो रहा है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सच, न्यूबॉर्न को अगर 3-4 घंटे से ज़्यादा हो जाए फीड के बिना तो जेंटली उठाकर फीड देना चाहिए, खासकर शुरुआती हफ्तों में। मिथ 3, शेड्यूल फॉलो करना ही बेस्ट है। सच, डिमांड फीडिंग न्यूबॉर्न के लिए ज़्यादा नेचुरल और हेल्दी है। इससे मिल्क सप्लाई भी बेहतर बनती है। मिथ 4, बार बार फीड देने से दूध कम हो जाता है। सच, जितना ज़्यादा बेबी सक करेगा उतना ज़्यादा दूध बनेगा। ब्रेस्ट फीडिंग डिमांड सप्लाई पर काम करती है। हाँ, डिमांड फीडिंग क्यों बेहतर है? डिमांड फीडिंग बेहतर है क्योंकि 1, मिल्क सप्लाई बढ़ती है। जब बेबी बार बार फीड करता है तो माँ का शरीर ज़्यादा दूध बनाता है। 2, बेबी की ग्रोथ बेहतर होती है। बेबी अपनी ज़रूरत के अनुसार दूध लेता है, जिससे वेट गेन सही रहता है। 3, बेबी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है। उसे भूखा नहीं रहना पड़ता, जिससे वह कम रोता है। 4, बॉन्डिंग मजबूत होती है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ और बेबी के बीच इमोशनल कनेक्शन बढ़ता है। हाँ, कब शेड्यूल थोड़ा ज़रूरी हो सकता है? हालांकि डिमांड फीडिंग बेस्ट है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हल्का शेड्यूल हेल्पफुल हो सकता है। अगर बेबी बहुत ज़्यादा सोता है और फीड मिस कर देता है, अगर डॉक्टर ने वेट गेन के लिए स्पेसिफिक टाइमिंग दी हो, अगर माँ वर्किंग है और रूटीन बनाना ज़रूरी हो। लेकिन फिर भी पूरी तरह स्ट्रिक्ट शेड्यूल अवॉइड करना चाहिए। हाँ, न्यूबॉर्न फीडिंग पैटर्न यानी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। पहले 1-2 हफ्ते बेबी बहुत बार फीड करेगा, 10 से 12 बार। नाइट फीडिंग भी ज़रूरी है। 1 महीने के बाद फीडिंग थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो सकता है। बेबी 2 से 3 घंटे का गैप लेने लगता है। 2 से 3 महीने के बाद बेबी खुद पैटर्न डेवलप करने लगता है। हाँ, नाइट फीडिंग का क्या करें? बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि रात में बेबी को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सच ये है न्यूबॉर्न को रात में भी फीड ज़रूरी है। ये ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। टिप, नाइट फीड्स को आरामदायक बनाएं, डिम लाइट रखें और बेबी को डिस्टर्ब कम करें। हाँ, कैसे पहचानें कि बेबी का पेट भर गया? बेबी खुद संकेत देता है। दूध पीते पीते सो जाना, निपल छोड़ देना, बॉडी रिलैक्स हो जाना, हाथ खुल जाना, इसका मतलब है बेबी सेटिस्फाइड है। हाँ, न्यू मॉम्स के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स, बेबी के सिग्नल्स पर ध्यान दें, क्लॉक पर नहीं। हर फीड के बाद बर्प जरूर कराएं। बेबी को सही इलाज कराना सीखें। स्ट्रेस ना लें, हर बेबी अलग होता है। अगर डाउट हो तो लैक्टेशन कंसल्टेंट से सलाह लें। हाँ, कंक्लूजन यानी फाइनल बात, न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोई परफेक्ट फीडिंग शेड्यूल नहीं होता। सबसे सही तरीका है डिमांड फीडिंग, यानी बेबी जब चाहे तब फीड देना। शेड्यूल हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन उसे स्ट्रिक्ट रूल ना बनाएं। बेबी की ज़रूरत सबसे इंपॉर्टेंट है। हर माँ और हर बेबी की जर्नी अलग होती है, इसलिए खुद पर भरोसा रखें और बेबी के सिग्नल्स को समझें। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है ब्रेस्ट फीडिंग का।